तो आज हम एक ऐसी कथा पर बात करने वाले हैं जो भक्ति, बलिदान और एक बहुत ही अनोखे वरदान के इर्द-गिर्द घूमती है। हाँ, और ये कहानी हमें से ज़्यादातर लोगों ने सुनी तो है, पर शायद इसकी गहराइयों को, इसके पीछे के सवालों को नहीं समझा। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम बाबा की, जिन्हें कलयुग का देवता और हारे का सहारा भी कहा जाता है। हम्म। ये कहानी महाभारत के एक ऐसे योद्धा की है जिनके पास मतलब ऐसी शक्ति थी कि वो अकेले ही पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकते थे। और फिर भी उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि एक ऐसा बलिदान दिया जो आज भी याद किया जाता है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। आखिर कौन थे ये योद्धा बर्बरीक और वो खाटू श्याम कैसे बने? देखिए, इस कथा को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, बर्बरीक के जन्म पर। हम्म। वो भीम के पौत्र थे। उनके पिता थे घटोत्कच और माता थी नागकन्या मौरवी। एक मिनट यहाँ रुकते हैं। ये सिर्फ एक एक परिवार का परिचय नहीं है, ये उनकी शक्तियों का स्रोत है। सही कहा। सोचिए, एक तरफ पांडवों का बल और धर्मनिष्ठा, दूसरी तरफ घटोत्कच से मिली मायावी शक्तियां, और फिर माँ मौरवी के जरिए नागलोक का रहस्यमय ज्ञान भी। बिल्कुल। मतलब वो जन्म से ही असाधारण थे, और फिर इस विरासत को उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से और भी शक्तिशाली बनाया। हाँ, और इसी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शिव से वो 3 अमोघ बाण मिले थे। जी, अमोघ, मतलब जो कभी फेल ना हो। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। इनकी जो कार्यप्रणाली थी वो तो आज भी मतलब हैरान कर देती है। हम्म। पहला बाण वो अपने सभी दुश्मनों को सिर्फ चिन्हित कर सकता था, एक ही बार में। और दूसरा बाण? उन सभी चिन्हित दुश्मनों को, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, नष्ट कर देता था। और तीसरा? और तीसरा बाण ये सुनिश्चित करता था कि दूसरा बाण अपना काम पूरा करके वापस तरकश में लौट आए। मतलब उनके हथियार कभी खत्म ही नहीं हो सकते थे। वो सचमुच में अजेय थे। बिल्कुल, एक तरह की परफेक्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी। हाँ, रणनीति, सेना की संख्या, ये सब बातें तो मायने ही नहीं रखती फिर। लेकिन यहीं पर उनकी शक्ति से भी बड़ी एक और चीज थी। उनकी प्रतिज्ञा। हाँ, उनकी प्रतिज्ञा। और यही, आप कह सकते हैं, इस पूरी कथा का केंद्र बिंदु है। उनकी मां ने उनसे वचन लिया था कि वे हमेशा हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। हारे का सहारा, ये नारा यहीं से आया। जी। लेकिन ये प्रतिज्ञा अपने आप में एक नैतिक दुविधा जैसी नहीं लगती? एक तरफ आपका व्यक्तिगत वचन है जो एक क्षत्रिय के लिए सब कुछ है, और दूसरी तरफ धर्म की स्थापना का वो बड़ा लक्ष्य जिसके लिए महाभारत का युद्ध हो रहा था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। देखिए, उनकी प्रतिज्ञा किसी व्यक्ति के लिए नहीं थी, पांडव या कौरव, धर्म या अधर्म नहीं। ये बस एक स्थिति के प्रति निष्ठा थी। हार, जो भी हार रहा होगा, मैं उसके साथ हूं। ये तो एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी युद्ध के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकता था। और यही हुआ। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो बर्बरीक अपनी मां से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। और रास्ते में उनकी मुलाकात हुई एक ब्राह्मण से, जो असल में वेश बदले हुए भगवान श्री कृष्ण थे। जी। उनका इरादा बर्बरीक की शक्ति और उनके संकल्प दोनों को परखना था। तो उन्होंने पूछा होगा कि किसकी तरफ से लड़ोगे? हाँ, और बर्बरीक ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी प्रतिज्ञा दोहरा दी। वो तो ये सोचकर चल रहे थे कि पांडवों की सेना छोटी है तो वो हार रहे होंगे और मैं उनका साथ दूंगा। सुनने में कितना सरल लगता है। पर श्रीकृष्ण ने इसके परिणामों की जो भयावहता थी उसे तुरंत देख लिया। उन्होंने बर्बरीक के सामने उस प्रतिज्ञा का, आप कह सकते हैं, लूप होल उजागर कर दिया। अच्छा, कैसे? उन्होंने समझाया कि ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था, एक डेडलॉक। मान लीजिए युद्ध शुरू हुआ और कौरव हारने लगे, तो बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसकी तरफ जाते? कौरवों की तरफ। बिल्कुल, और अपने बाणों से वो पांडव सेना को नष्ट कर देते। अब क्या होता? अब तो पांडव हारने लगते। सही। और जैसे ही पांडवों की हार निश्चित होती, बर्बरीक को अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए फिर से पक्ष बदलना पड़ता। अरे हाँ, उन्हें पांडवों की तरफ आना पड़ता। जी। और फिर वो गौरवों की बची खुची सेना को खत्म कर देते। तो अंत में युद्ध भूमि पर सिर्फ बर्बरीक बचते। और कोई भी नहीं, न पांडव न कौरव। ये धर्म की स्थापना नहीं, ये तो सृष्टि का संपूर्ण विनाश था। तो बर्बरीक की प्रतिज्ञा चाहे कितनी भी नेक नियत से ली गई हो, वो उस बड़ी सार्वभौमिक नियति के रास्ते में आ रही थी। बिल्कुल। श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में किसी एक पक्ष का जीतना जरूरी है धर्म की स्थापना के लिए। मुझे एक सवाल पूछना है। अगर बर्बरीक इतने ज्ञानी थे, तपस्वी थे, तो क्या उन्हें खुद अपनी प्रतिज्ञा का ये विनाशकारी पहलू नजर नहीं आया? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद
वो अपने वचन और अपनी शक्ति की पवित्रता में इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने इसके तार्किक अंत के बारे में सोचा ही नहीं। या शायद ये श्री कृष्ण की ही लीला थी। हाँ, ये भी हो सकता है, ताकि वो दुनिया के सामने व्यक्तिगत हठ और सार्वभौमिक धर्म के बीच का फर्क दिखा सकें। और यहीं पर श्री कृष्ण ने वो कदम उठाया जो इस कहानी को अमर बना देता है। जी, एक ब्राह्मण के रूप में उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। और दान में भी क्या मांगा? कुछ ऐसा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश मतलब सिर दान में मांग लिया। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी। नहीं, ये गहरा आध्यात्मिक संकेत था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति, उनके बाण नहीं मांगे। उन्होंने सीधा उनके अस्तित्व, उनके अहंकार का प्रतीक, उनका शीश ही मांग लिया। ये तो अकल्पनीय है। एक योद्धा से उसका जीवन ही मांग लिया। उस पल बर्बरीक के मन में क्या चला होगा? कहते हैं कि बर्बरीक को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं नारायण है। और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान करने का वचन दे दिया। ये तो समर्पण की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना जीवन, अपनी पहचान, सब कुछ बिना सवाल किए परम सत्य के आगे अर्पित कर देना। उन्होंने बस एक प्रार्थना की। हाँ, कि वे अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं, और फिर अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस महान बलिदान को देखकर श्री कृष्ण भी भावुक हो गए। उन्होंने बर्बरीक के इस त्याग को सर्वोच्च सम्मान दिया और उन्हें वो प्रसिद्ध वरदान दिया। जी, उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारे इस बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कलयुग में जब धर्म का पतन होगा, तब तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कलयुग जो संघर्ष और निराशा का युग माना जाता है, उसमें एक ऐसे देवता की सबसे ज्यादा जरूरत है जो हारे हुए लोगों का साथ देने का वचन देते हैं? निश्चित रूप से उनका वरदान कलयुग के लिए ही है, और श्री कृष्ण ने उनकी युद्ध देखने की इच्छा भी पूरी की। हाँ, उन्होंने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर जीवित कर दिया और उसे युद्धभूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक उस पूरे महासंग्राम के साक्षी बने। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, महाभारत के बाद सदियों तक वो शीश वहीं रहा, और फिर लोक कथाओं के अनुसार कलयुग में वही शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में धरती में समा गया। और फिर वहाँ वो गाय वाली कथा है ना? जी, बहुत सुंदर कथा है कि सदियों बाद खाटू गांव में एक गाय एक खास जगह पर रोज खड़ी हो जाती थी, और उसके थनों से दूध की धारा अपने आप बहने लगती थी। जब गांव वालों ने उस जगह को खोदा, तो उन्हें वही दिव्य शीश मिला गया जो आज खाटू श्याम बाबा का विश्व प्रसिद्ध धाम है। जी, आज लाखों भक्त खासकर फागुन के मेले में हाथों में निशान यानी ध्वज लेकर मीलों पैदल चलकर वहां जाते हैं, और उन्हें उसी नाम से पुकारते हैं जो उनकी प्रतिज्ञा से जुड़ा है, हारे का सहारा। ये नाम बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो मतलब दुनियावी तौर पे हार गया हो। सही। इसका अर्थ है जो मन से हार गया हो, जो निराश हो, जिसे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, बाबा श्याम उसके अंतिम सहारे के रूप में खड़े हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ रख के देखें, तो यह सिर्फ समर्पण की कहानी नहीं है, यह धर्म के स्वरूप पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा धर्म किसी कठोर नियम में नहीं, बल्कि विवेक और समर्पण में है। बर्बरीक के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस शक्ति के अहंकार को, अपनी प्रतिज्ञा के अहंकार को परम सत्य के लिए त्याग दिया। और दूसरा संदेश शायद हार की परिभाषा में ही छिपा है। सही कहा। बाबा उसका सहारा बनते हैं जो ये मान लेता है कि मैं हार गया हूँ। जब तक हमें अपनी ताकत, अपनी बुद्धि पर अभिमान है, तब तक शायद हमें सहारे की जरूरत ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल सही। ये हार सिर्फ परिस्थितियों की हार नहीं है, ये अहंकार की हार है। जब इंसान अपने अहंकार को हरा देता है, तभी बाबा श्याम उसका हाथ थामते हैं। तो आज हमने बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की इस अद्भुत यात्रा को समझा। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने बलिदान और समर्पण से अमर हो गए। एक ऐसा नायक जिसने युद्ध जीतने के बजाय अपना शीश दान करके करोड़ों दिलों को जीत लिया। और ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या? हार की असली परिभाषा क्या है? क्या ये सिर्फ किसी परिस्थिति में पराजित होना है, या फिर इसका गहरा अर्थ अपने अहंकार को हराना है? बहुत गहरा विचार है। शायद बाबा का सहारा उन लोगों के लिए है जो दुनिया की नजर में हारने के बावजूद अपने भीतर के अहंकार को हराकर
समर्पण का रास्ता चुनते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।